हेलो गाइस, वेलकम टू मिडनाइट स्टोरीज। कैसे हैं आप सभी? आई विश कि सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो आज हम लोग कोई हॉरर स्टोरी नहीं बल्कि एक साइंस फिक्शन स्टोरी सुनने जा रहे हैं, जो कि सुनने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए करते हैं स्टोरी को स्टार्ट। स्टोरी के स्टार्ट होते ही हम लोग ये देखते हैं कि स्पेस से एक ब्राइट ऑब्जेक्ट यानी कि एक ब्राइट लाइट जो है अर्थ की तरफ आती हुई, जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोग एक एंड को देखते हैं जो कि ज़मीन पे चल रहा होता है। उस एंट का से एक लाइट चमकती है और फिर हम लोग जब उस लाइट के पास जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर भी एक एंट है जो कि चलता हुआ जा रहा था, जिसके बाद वो एक टाइगर को देखता है और वो उस टाइगर में टर्न हो जाता है। अब हमें ये पता चलता है ये कोई मामूली एंट नहीं था, ये कोई एलियन था। जहाँ पे वो टाइगर के बाद चेंज होने के बाद वो वहाँ से काफ़ी तेज़ी से भागता है और भागते हुए ही वो एक बर्ड को देखता है, जिसके बाद वो उसमें टर्न होके आसमान की तरफ उड़ने लगता है। और फिर हम लोग ये देखते हैं कि एक सिटी को, जहाँ पर वो सिटी के अंदर वो बर्ड चला जाता है जो ब्लू कलर का बर्ड था, और वहाँ जाते ही वो इंसान को पहली बार देखता है और फाइनली जो चीज़ थी वो इंसान में बदल जाती है। और अब हमें ये पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि वही ब्राइट ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये एक एलियन था। जिसके बाद अब हम लोग ये देखते हैं कि वो जो है वो इंसानों के बीच चल रहा है और वो काफ़ी गुड लुकिंग है। वो एक मेल के रूप में है, यानी कि लड़के के फेस में है। जहाँ पर वो एक शॉप के पास जाके खड़ा हो जाता है, जहाँ शॉपकीपर उसे देखकर कहता है, हाउ कैन आई हेल्प यू सर, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि एलियन को वहाँ की भाषा नहीं आती थी, इंसानों की भाषा, तो वो कुछ नहीं कहता। लेकिन देखते ही देखते वो कहता है कि नथिंग पॉल। शॉपकीपर ये सुन के हैरान हो जाता है कि इस इंसान को उसका नाम कैसे पता चला। अब वो अपना नाम स्टीव बताता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम एलियन को स्टीव नाम से जानने वाले हैं। असल में एलियन ने उसके दिमाग से टेलीपैथिकली कनेक्ट होकर के इंसानों की भाषा समझ ली थी कि इंसानों की भाषा क्या है। जिसके बाद वो वहाँ से एक बार देखते हैं और वहाँ से काफ़ी गानों की आवाज़ आ रही थी, इसलिए वो वहाँ पे अंदर जाता है। वो देखते हैं कि अंदर लोग रेड लाइट में ग्रीन लाइट के नीचे ज़ोर ज़ोर से डांस कर रहे हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या है, लेकिन धीरे धीरे उसे सबके माइंड से टेलीपैथिकली कनेक्ट होने से समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। जिसके बाद वहाँ पर एक हम लड़की को देखते हैं जिसका नाम सारा है। वो स्टीव को देखती है और उसकी तरफ जाती है और उसको हेलो कहती है और अपना नाम कहती है, हेलो आई एम सारा। जहाँ पे स्टीव भी अपना नाम कहता है, आई एम स्टीव। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ से हो। वो कहता है मैं नहीं बता सकता मैं कहाँ से हूँ, काफ़ी दूर से हूँ। जिसके बाद वो कहते अच्छा तुम रहते कहाँ हो। वो कहते कि कहीं नहीं, मेरा कोई घर नहीं है। सारे ये सुन के हंसने लगते हैं, कहते कि तुम इतने बड़े हो, इतने अच्छे दिखते हो, और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कोई घर नहीं है, ये कैसे हो सकता? तुम्हारे कपड़े भी कितने अच्छे हैं। उसके बाद वो कहता है कि मैं यहाँ नया शिफ्ट हुआ हूँ। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास अभी कोई घर नहीं है तो तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेले रहती हूँ। स्टीव उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उसको अपने घर लेके जाती है। क्लैरा बोलो सॉरी, सारा अपने घर उसको लेकर जाती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि उसके घर में वो बिल्कुल अकेली रहती है। वो स्टीव को बोलती है कि मैं इस घर में बिल्कुल अकेले रहती हूँ, तुम इन सभी में से कोई भी एक रूम ले सकते हो। स्टीव कहते हैं कि मैं वो वाला लूँगा, वो रेड डोर वाला। वो कहते हैं नहीं, तुम ये नहीं ले सकते हो, वो मेरा है, और उसके बगल का ग्रीन रूम भी नहीं, वो मेरे डैड का है। वो स्टीव कहते क्या, एक सेकेंड, तुमने तो बोला था कि तुम यहाँ पे अकेले रहते हो, तो तुम्हारे डैड कहाँ से आ गए। वो कहती कि हाँ मैं अकेले रहती हूँ, जब मैं 6 साल की थी तब से ही मेरे पापा मेरे पास नहीं आए, वो आर्मी में हैं। वो बस मुझसे दूर रहकर मुझसे लेटर्स के द्वारा ही बात करते हैं और फ़ोन के द्वारा। मैं बचपन से मेरी मॉम के मॉम और डैड ने पाले, यानी कि मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंड माँ ने, नाना नानी कह सकते हैं आप। जिसके बाद वो उसको कहते ठीक है बहुत रात हो गई, जाओ और सो जाओ। स्टीव जब अपने रूम में चला जाता है, पर वो सोता नहीं है। वो आग बंद करके अपने प्लेनेट पे मैसेज भेजने लगता है। उसके प्लेनेट का नाम है क्रिप्टॉन। जिसके बाद सीन यहाँ पे चेंज होता है और अगले दिन के मॉर्निंग को हम देखते हैं, जहाँ पे सारा उसको कहती है स्टीव चलो कहीं बाहर चलते हैं। स्टीव भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो लोग बाहर जाते हैं और काफ़ी इन्जॉय करते हैं, काफ़ी सारी जगहों पे घूमते हैं, राइड्स लेते हैं, झूले लेते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं और भी बहुत सारी मस्तियाँ करते हैं। जिसके बाद वो लोग ऐसे ही काफ़ी दिनों तक वो लोग हर रोज़ जाते हैं और मस्तियाँ करते और घर आ जाते हैं। और ऐसे ही स्टीव एक दिन शाम के टाइम पे वो रास्ते पे अकेले घूम रहा था स्ट्रीट पे, जहाँ पे उसे एक गली से लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, जो कि मदद के लिए चिल्लाई हुई होती है। स्टीव तुरंत ही भाग कर वहाँ जाता है और वो देखते हैं कि 2 लड़के एक लड़की को रॉब कर रहे हैं।
रॉब कर रहे हैं, यानी कि उसे लूट रहे हैं, उसके पैसे वैसे से उसे गन पॉइंट पर लूट रहे हैं। वो लड़की स्टीव को देख के उससे मदद मांगती है और कहती है कि मुझे बचाओ, ये सभी मेरे सामान ले रहे हैं, मेरे पैसे, मेरे मोबाइल, ये सब ले रहे हैं। स्टीव उन लोगों को छोड़ने के लिए कहता है। वो लड़कों में से एक ऐसे बदतमीज़ी से बात करता है, कहता है यहाँ से चले जाओ, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए हम इसके साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं, अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। और वो स्टीव की तरफ गन पॉइंट करता है और जिसके बाद बहुत ही स्पीड में एक हवा का झोंका आता है। हम देखते हैं कि उनके हाथ में जो गन्स थे वो सभी खुल के गिर चुके हैं ज़मीन पे। वो लोग ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। स्टीव वहाँ उस लड़की के पास खड़ा है, जिसको देख के वो दोनों भाग जाते हैं। स्टीव जब पीछे पलटता है तो ये देखता है ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सारा है। और सारा स्टीव की ये स्पीड देख कर के वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। स्टीव उसे कहता है कि अभी नहीं, घर चलो, मैं वहाँ समझाता हूँ। और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि ऊपर में एक रेड लाइट जल रहा है दीवार पे एक कैमरे का। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होकर जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर वो ब्राइट ऑब्जेक्ट आई थी। अब हम ये देखते हैं कि वहाँ पे एक पॉड रखा हुआ है, गोल सा बॉल के शेप में एक एयरपॉड रखा हुआ है, यानी कि स्पेस का एयरपॉड्स, वो हेडफोन वाला नहीं। उस जगह को मिलिट्री ने अपने इन्वेशन में ले लिया था, यानी ऑक्यूपाइड कर लिए थे, पूरी जगह को अपने अंडर कर लिया था, कब्जे में। जहाँ पर वो लोग ये पता लगा रहे थे कि इस पॉड के अंदर कौन था। उन्हें ये तो पता था कि इसके अंदर से कोई तो निकला है, क्योंकि ज़मीन दबने के निशान थे। जिसके बाद वहाँ पे आगे जाकर के थोड़ा सा आगे जाकर टाइगर के निशान थे, लेकिन टाइगर के निशान भी ऊपर जाके गायब हो गए थे और आसपास कोई पेड़ भी नहीं था कि टाइगर पेड़ पे चढ़ जाए। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम सारा के घर पे देखते हैं। सारा बहुत ही ज़्यादा टेंशन में बैठे हुए थे और कहते नहीं 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 तुमको मुझे बताओ कि अभी हुआ क्या, अभी तुम इतनी स्पीड कैसे भागे। स्टीव उसे अपनी सारी बातें बताता है कि वो इस प्लेनेट से नहीं बल्कि क्रिप्टोन नाम के एक प्लेनेट से है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेनेट और बहुत सुंदर प्लेनेट है। और वो एक एलियन है, कोई ह्यूमन है। जिसके बाद स्टीव उसको अपना रियल फेस दिखाता है, जो कि काफ़ी हद तक इंसानों की तरह ही था। उनका एक्चुअली में कोई फिज़िकल नहीं था, वो लोग फिज़िकल नहीं थे, वो लोग बिल्कुल दिखते थे एक ब्राइट ऑब्जेक्ट की तरह। उनकी बॉडी बहुत चमकती थी, बहुत शाइन करती थी, वो लोग वैसे दिखते थे। जिसका सारे ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो स्टीव को अपने घर से निकलने के लिए कहती है बहुत एक गुस्से में, क्योंकि वो उससे बहुत डर चुकी थी। स्टीव उसे समझाने की कोशिश करते कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसे कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन सारा उसकी एक नहीं सुनती और स्टीव को वहाँ से निकाल देती है और कहती कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी, लेकिन तुम तो एक इंसान हो ही नहीं, तुम्हारा तो खुद का कोई शरीर भी नहीं है, चले जाओ मेरे घर से। अब वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो भी सारा को पसंद करने लगा था और सारा भी उसे पसंद करने लगी थी। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि मिलिट्री को वो वाला फुटेज हार्ट में आ जाता है, यानी कि जिस फुटेज में हमने देखा था स्टीव ने सारा को बचाया था और ये फुटेज सारा के डैड देख रहे होते हैं। वो फुटेज को काफ़ी ज़्यादा स्लो मोशन में करते हैं, जिससे उन्हें एक दिखाई देता है वो एलियन एक ब्राइट ऑब्जेक्ट में। उन्होंने अभी तक स्टीव का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने स्टीव का चेहरा तब देखा कि जब वो रुक गया था और अपनी मतलब उनकी बेटी सारा के साथ बात कर रहा था। वो समझ जाते कि ये सारा के साथ ही है। वो सारा को तुरंत ही फ़ोन करता और पूछता है कि सारा कैसे हो, तुम कहाँ पर हो। बोलती है कि घर में हूँ डैड। जिसका कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो क्यों आप इतने वक्त के बाद घर क्यों आना चाहते हैं। जिसके बाद वो कहता है मैं तुम्हें वहाँ मिलकर बताता हूँ। और वो फ़ोन काट देता है, थोड़े दिन में ही घर पहुँच जाता है और घर में पहुँचते ही वो गेट जैसे ही खोलती है सारा तो काफ़ी सारे मिलिट्री के लोग गन्स लेकर अंदर घुस जाते हैं और कहते हैं कि कहाँ है वो। सारा के डैड सारा से कहते हैं कहाँ है वो। पूछती कौन। सारा के डैड कहते तुम बहुत अच्छे से जानते मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो एलियन कहाँ है हमें ठीक से बताओ, सच सच बताओ। वो कहता है आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन एलियन। वो कहता है मैंने देखा तुम्हारे साथ वो रहता है, वो एलियन कहाँ पर है। वो कहते कोई एलियन मेरे साथ नहीं रहता है। बोलता अच्छा। वो उसे वो फुटेज दिखाता है और कहते हैं वो जा चुका है, मैंने उसे यहाँ से निकाल दिया, मुझे भी नहीं पता था कि वो कोई एलियन है। ये कहती है उसके पापा उसे घर पे ही रहने को बोल करके अपने साथियों के साथ वहाँ से निकल जाते हैं और उसकी बेटी बाहर भागते हुए बाहर आती है और कहती है अगर वो मिल गया तो आप उसके साथ क्या करेंगे। वो कहता है कि हम पहले पता लगाएंगे कि वो हमारे लिए ख़तरा है या नहीं, और अगर ख़तरा हुआ तो उसकी बेटी पूछती है अपने डैड से अगर ख़तरा हुआ तो हम उसे मार देंगे, और अगर नहीं हुआ तो भी हम उसे मार देंगे ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए ख़तरा ना बन जाए। उसके डैड को वो अपने डैड को ऐसा करने से मना करती है, पर उसके डैड उसे बोलते अंदर जाओ, ऐसा कह के उसे अंदर भेजते थे और वहाँ से चले जाते हैं। सारा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है स्टीव को लेके। वो तुरंत ही घर के पीछे वाले रास्ते से अपने घर से निकल जाती है स्टीव को ढूंढने के लिए, जहाँ पे हम स्टीव को देखते हैं जो कि काफ़ी दुखी होता है, रास्ते रोड पे चल रहा होता है। तभी उसके सामने पुलिस की कार आकर के रुक जाती है, उससे पुलिस वाले निकल के उसके सामने गन पॉइंट कर लेता है, उसको चारों तरफ से पुलिस वाले घेर लेते हैं और उसको बोलते हैं कि ज़मीन पे बैठ जाओ और हिलना मत।
अब ये देखते हैं यहाँ पे एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर भी आकर उसके ऊपर लाइट डाल रहा होता है और यहाँ पे आसपास मिलिट्री वाले लोग भी आ जाते हैं। स्टीव ये देख कर डर जाता है और वो समझ जाता है कि उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। तभी वो एक शॉक वेव जनरेट करता है, ज़मीन पे ज़ोर से हाथ मारता है जिससे एक शॉक वेव जनरेट होती है और सारे पुलिस वाले कार जो हैं वो पलट जाते हैं और वो स्टीव वहाँ से भागने लगता है। वो अभी स्पीड में नहीं भाग रहा होता है, वहाँ से दौड़ते हुए भागने लगता है जहाँ पे पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं और उसके ऊपर गोलियाँ चलाते हैं। पर गोलियों का उस पर कुछ खास असर नहीं होता क्योंकि गोलियाँ से बस छू के निकली थी, अब तक एक भी गोली से हिट नहीं कर पाई थी। जहाँ पे स्टीव भागता हुआ ज़ोर से जंप करता है और हेलीकॉप्टर के ऊपर लटक जाता है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर से मिलिट्री वाले उसके हाथों पे लात मारने लगते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। लेकिन स्टीव अपने हाथ से एक बीम मारता है जो कि हेलीकॉप्टर के फ़ैन पे जाकर लग जाती है, जिससे हेलीकॉप्टर का इंजन बंद हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। पर तभी स्टीव दूसरा बीम मारता है जिससे वो क्रैश लैंडिंग नहीं करता, बहुत ही आराम से लैंड हो जाता है और स्टीव जाके पानी में गिरता है जहाँ पर वे पुलिस उसका पीछा करती है बोट से। पर स्टीव जो है बहुत ही तेज़ी से स्विम करके वहाँ से निकल जाता है और दूसरे साइड में पहुँचकर वहाँ से भागने लगता है। और यहाँ पे भी मिलिट्री वाले उसके पीछे पड़े हुए होते हैं, वो भाग रहा होता है, उसके पीछे वो लोग पड़े थे। तभी एक गली से कोई उसको अंदर टानता है, जो पुलिस वाले मिलिट्री वाले लोग थे वो लोग आगे निकल जाते हैं। वो ये देखता है कि ये सारा है और वो सारा उसको सॉरी कहती है और बोलती है कि मेरे डैड पागल है, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार देंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। कहता है कि अगर मैं अपने एयरपोर्ट तक पहुँच जाऊँ, यानी कि इसके अपने पॉट तक पहुँच जाऊँ तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। पूछता वहाँ पॉट कहाँ है, वो कहते कि वो वहाँ जंगल में है, मैंने उसे हाइड किया हुआ था। वो कहते तो इन लोगों को कैसे पता चला तुम यहाँ पर आ गए हैं। वो कहते शायद से मिलिट्री के हाथ में लग चुका है, अगर तुम ये तुम्हारा डैड अगर यहाँ पे शामिल है, तुम ये पता लगाओ कि वो पॉट का है तो मैं वहाँ जा कर के यहाँ से निकल सकता हूँ। वो स्टीव की बात मान जाती है, स्टीव को एक होटल में लेकर जाती है और वहाँ पे छुपा देती है, जहाँ पे पूरे शहर में उसका मुँह मतलब उसके चेहरे को छाप दिया जाता है और कहा जाता है ये बहुत बड़ा वांटेड है। उसे होटल के रूम से निकलने के लिए मना करते हैं क्योंकि ये रूम सारा के नाम पे बुक था, इसलिए स्टीव के बारे में किसी को नहीं पता था कि इस रूम में स्टीव है, जहाँ पे स्टीव उस रूम में छुप कर रह रहा था। इसके बाद हम सारों को देखते हैं जो कि वहाँ से अपने डैड के पास पहुँचती है, जो कि अब शहर में एक बेस में है। वो अपने डैड के पास जाती है पर मिलिट्री वाले उसे अंदर नहीं जाने देते, जहाँ पे वो कहती है कि यहाँ पे एक लीडर मेरे डैडी और अपना कार्ड दिखाती है जिसके उसे अंदर एंट्री मिल जाती है और कहती है कि आपको कैसे पता कि वो एलियन है, आपके पास क्या प्रूफ है कि वो एलियन है। उसके डैड कहते हैं कि तुमने खुद ही कहा कि वो एलियन है और तब अब आके मुझसे प्रूफ मांग रही हो। क्योंकि हाँ, मैं उस टाइम में बहुत गुस्से में थी इसलिए मैंने कह दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एलियन हो सकता है, एलियन होते हैं। उसके बाद वो ऐसे अपने डैड को बातों में उलझाती है और उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें प्रूफ चाहिए, बोलते हैं हाँ, अगर किसी पोर्ट में आए या किसी शिप में आए तो शिप दिखाइए, हमें प्रूफ दिखाइए। और उसके डैड उसको लेकर जाते हैं और दिखाते हैं, ये देखो ये रहा वो शिप जिसके बारे में तुम कह रही हो। जिसके बाद वो कहते हैं ठीक है मैं मानती हूँ और वो वहाँ से चले जाते हैं। पर उसके डैड को उसके बाद शक हो जाता है कि उसके बेटी ने खुद ही कहा कि वो एलियन है और अब वो खुद ही कहती है कि इसे ट्रस्ट नहीं कि वो एलियन है और वो दोबारा कह रही है कि वो एलियन है, जिसको अपने आदमियों को उसके पीछे पर नज़र रखने के लिए कह देते हैं। और सारा जब चल रही होती है तो उसे शक होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, पर वो जब देखती है तो आसपास के लोग नॉर्मल में बिहेव कर रहे थे, वो सोचती शायद से मेरा वहम ही है। जहाँ पे वो उस होटल में जाती है और स्टीव को लेकर वहाँ से निकलती है। ये होते हुए उसके आदमी देख लेते हैं, यानी कि सारे के डैड देख लेते हैं। जिसके बाद और ये देखते ही मिलिट्री के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। सारा को इस बार शायद पता चल जाता है कि उनके पीछे मिलिट्री वाले लोग लग चुके हैं। उस चीज़ को कहती है भागो, और वो दोनों वहाँ से भागने लगता है। वो मिलिट्री के लोग भी उनके पीछे कर पड़ जाते हैं और उन्हें रुकने के लिए कहते हैं, जहाँ पर वो अपने बेस में इसके बारे में बता देते हैं और लोग भागते हुए जाते हैं। तभी सामने से पुलिस की गाड़ी आती है और उनके सामने रुकती है। पर स्टीव जो जंप करता है उस गाड़ी को ज़ोर से घूसा मारता है जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं और तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर उनका पीछे करने लगता है। स्टीव ये देखते हैं और वो समझ जाता है कि वो लोग ज़्यादा देर तक नहीं बच सकते। जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और आसपास के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को फिर फ्रीज़ कर देते हैं, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं करते और सभी कुछ नीचे गिरने लगता है। और एक हेलीकॉप्टर जाके एक बिल्डिंग से टकराता है जिससे ब्लास्ट होता है और काफ़ी उसका मलबा नीचे आके गिरता है जिससे काफ़ी सारे लोग घायल हो जाते हैं और कुछ की मौत भी हो जाती है। सारे ये देख के डर जाता है, स्टीव को ऐसा करने से रुकने के लिए कहती है और स्टीव सारा की बात मान लेता है और वापस से सब इलेक्ट्रॉनिक्स के सिग्नल्स को वापस लेकर आता है, जिससे वापस सब कुछ ठीक होने लगता है। लेकिन अभी भी मिलिट्री वाले उनका पीछा नहीं छोड़ता, उनके पीछे पड़ जाते हैं और जब वो लोग भाग रहे होते हैं तभी एक पुलिस ऑफिसर की कार आती है और उसे ठोक देती है स्टीव को, जिससे स्टीव टकरा के बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम अगले सीन को देखते हैं जहाँ पे स्टीव एक चैम्बर में बंद है, जहाँ पर उसे जब होश आता है तो वो ये देखता है कि उसके हाथ जो है वो बंधे हुए हैं और यहाँ पे कुछ लोग उस पीपी किट पहन के उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसके अंदर कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं। स्टीव कहता है कि क्या कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ, क्या करना चाहते हो। सामने एक विंडो के दूसरी तरफ उसके डैड खड़े होते हैं जिन्होंने अपनी बेटी को बांध कर रखा हुआ था और कहते हैं कि
तुम्हारे अंदर देख रहे हैं कि तुम्हारे अंदर क्या है, क्या कोई चिप है, कि तुम यहाँ क्यों आए हो, हमें सब पता करना है। जिसके बाद वो लोग उसे इंजेक्शन लगाते हैं जिससे उससे थोड़ा दर्द उससे तुम्हारा जो, क्योंकि वो अभी एक ह्यूमन बॉडी में तो उसे दर्द हो रहा है, जिसके कारण उसका दर्द थोड़ा सा अच्छा होता है। जिसके बाद वो लोग एक उसे ट्रूथ और डेयर मशीन पे बताते हैं, यानी लाइट डिटेक्टर मशीन पर बैठाते हैं, जहाँ पर उससे वो सवाल पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिसके बाद वो कहता है कि मैं यहाँ के इंसानों के ऊपर रिसर्च करने आया हूँ। और वो कहते हैं कि तुम्हें इसकी रिपोर्ट अपने बेस पे देनी है, यानी अपने प्लेनेट पे देनी है। वो हाँ क्या मैं जवाब देता है। जिसके बाद वो चेयर को बंद करवा देते हैं और वो कहते हैं कि इसे मार दो। जिसके बाद ये सुनती है सारा और बहुत ज़्यादा हैरान, अपने डैड के ऊपर चिल्लाने लगती है कि क्या हो, क्यों आप उसे मारना चाहते हैं। उसने ये थोड़ी कहा कि वो हमला करना चाहता है या वो हमारे अर्थ को जीतना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो अपने प्लेनेट पर बात भेजेगा, तो इसका मतलब क्या, अपने प्लैनेट्स को सिग्नल भेजने का मतलब क्या है। जिसके बाद सारा चुपके से अपना हाथ खुलाती है और बगल में पड़े हुए कांच के ग्लास को अपने डैड के सर पे फेंक के मारती है, बचे हुए पीस से अपना हाथ खुलाती है। जिसके बाद वो एक गन हाथ में ले लेती है और सबको पीछे रहने के लिए कहती है और रूम को खोल के अंदर घुस जाती है, जहाँ पर उन डॉक्टर्स को भी वो गन दिखा के स्टीव से दूर कर देता है। स्टीव को उठा देती है वहाँ से उसके चेयर से। उसके बाद वो लोग उस बेस से भागने लगते हैं और वो लोग अपने पॉट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वो ये देखते हैं कि जैसे वो लोग पॉट तक पहुंचते हैं तो पॉट एक ट्रक में लोडेड था, वो ट्रक चलना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद स्टीव अपने सुपर स्पीड को यूज़ करता है, उस ट्रक को चेस करने लगता है। लेकिन ये ट्रक के ऊपर भी जेट्स लगे थे, तो ये ट्रक भी काफ़ी स्पीड था। जिसके बाद वो जेट्स ऑन कर देता है, वो ट्रक बहुत स्पीड में निकलता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक ब्रिज पे पहुंच चुका है। ट्रक के जेट जो हैं वो धीमे पड़ने लगते हैं और स्टीव दौड़ कर आके जंप करता है गेट पर, कांच तोड़ता है और ड्राइवर को गाड़ी से निकाल देता है और बैठा दे बगल में गिरा देता है दूसरी गाड़ी पर। जिसके बाद वो ट्रक पे बैठा है, पर उसे ट्रक को चलाना बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता, लेकिन वो अपने पावर से यूज़ करके ट्रक को कंट्रोल कर लेता है, इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करते हुए उसे पता चल जाता है कि ब्रेक मारना है। जिससे वो ब्रेक मारता है तो वो ट्रक वहाँ पर रुक जाता है। लेकिन तभी एक चॉपर आता है जो कि ट्रक में मिसाइल मारता है, जिससे उसका पॉट जो है वो नीचे पानी में गिर जाता है। जिससे जो स्टीव है वो वहाँ पे जंप करता है और उस पॉट को निकाल के किनारे पे रखता है। वहाँ से मिलिट्री वाले भी उसे आ जाता है। वो लोग मतलब एक छोटे से जंगल में थे जहाँ पर वो फिर हम ये देखते हैं कि जैसे मिलिट्री वाले आने लगते हैं तो उस पॉट में कुछ होने लगता है। जिससे अब हम ये देखते हैं कि वो पॉट जो है अब उसके अंदर से काफ़ी सारे रोबोट्स आ जाते हैं, यानी आर्टिफिशियल एआईज रोबोट आ जाते हैं, जो कि पॉट को बचाने के लिए सामने आ जाता है और आ जाते हैं और वो सामने आने वाले हर एक चीज़ को तबाह करने लगते हैं। जिसके बाद मिलिट्री और उन एआई रोबोट्स में काफ़ी खतरनाक फाइट हो जाती है। जिसके बाद वो ये उसी फाइट के बीच में सारों को भी एक गोली आके लग जाती है, जिससे सारा वहीं पे गिर जाती है। स्टीव ये देख के सारों को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, अपनी पावर का यूज़ करके ज़ोर का शॉक वेव पैदा करता है, जिससे दोनों ही लोग तबाह हो जाते हैं। मिलिट्री वाले लोग काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सब बंद पड़ जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद वो सब वापस से ठीक हो जाते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो मिलिट्री पे अटैक करने लगते हैं। मिलिट्री भी उनके पे जवाबी हमला करता है और स्टीव सारा के पास रो रहा होता है। तभी उसके डैड आते हैं और कहते हैं तुमने मेरी बेटी को मारा। कहता है मैंने नहीं मारा, तुमने अपनी बेटी को मार दिया है, तुमने, मैं उसे पसंद करता था, मैं उसे क्यों मारूंगा, तुम्हारी गोली आके लगी है सारा को। जिसके बाद वो उससे भीख मांगने लगता है स्टीव से कि मेरी बेटी को कैसे भी करके बचा लो। और स्टीव को याद आता है कि उसके जो एयर मतलब इसका जो पॉड है उसके अंदर एक हीलिंग चैम्बर है, जिसके अंदर किसी भी बीमारी का इलाज है, किसी भी इंसान किसी भी मतलब चीज़ को बीमार इंसान को ठीक किया जा सकता है, यहाँ तक कि मरते हुए को भी जिंदा किया जा सकता है। वो तुरंत ही गोलीबारियों के बीच से, धमाकों के बीच से सारा को लेके भागते हुए जाता है और यहाँ पे जो रोबोट्स है वो भी उनके ऊपर हमला करते हैं, क्योंकि इस वक्त स्टीव एक इंसान के रूप में है इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाते। लेकिन जो मेन रोबोट है वो स्टीव को पहचान लेता है और उन बाकी सभी को सिग्नल भेज देता है कि स्टीव को नहीं मारना है। लेकिन वो सभी लोग सारा को मारने के लिए बढ़ते हैं। जिसके बाद वो सारा को नीचे रखता है और उन सभी रोबोट्स का मुकाबला करता है। और अब वो रोबोट जो मेन रोबोट है वो भी स्टीव को मारने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन स्टीव सभी से लड़ते हुए उस रोबोट तक पहुंच जाता है और उसे भी मार देता है। पर स्टीव भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका था, जिसके बाद बहुत ही मुश्किल से उस सारा को पॉड के अंदर लेकर जाता है और उसे हील कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ पे ठीक हो जाती है और अब यहाँ पे स्टीव भी ठीक हो जाता है। जिसके बाद वो अपने पॉट के बाहर खड़ा होता है और सारा को गुड बाय कहता है। सारा कहती है कि क्या हम दोबारा मिल पाएंगे, वो कहते हैं कि ज़रूर। जिसके बाद वो अपने पॉड में बैठता है, सारा पीछे घूमती है और अपने डैड की तरफ देख रही होती है और वो कुछ सोचती है। उसके डैड उसे इशारा करते हैं अपने सर से स्टीव की तरफ। जिसके बाद वो भागते हुए जाती है और स्टीव के पॉड में चढ़ जाती है और दोनों गले लग जाते हैं। जिसके बाद वो अपने डैड को देखते रहे, वो पॉड बंद हो जाता है, स्पेस की तरफ चला जाता है। सारा विंडो से अपने अर्थ को देखती है और अब हमें पता चलता है कि सारा ने स्टीव के साथ ही रहने का डिसीजन किया है। आई विश की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। स्टोरी यहीं पर एंड होती है। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।